तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन करेंगे एक बहुत शॉर्ट डेफिनेशन के साथ में कि वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एक छोटा सा डेफिनेशन है। तो क्या कह रहे हैं हम कि वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जिन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम हो, है ना, और डिफरेंस किस बात का होता है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस है ना, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अगर सेम है, तो ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे सारे केमिकल कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। अब आइसोमर्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जस्ट टू मेक स्टडी सिंपल एंड कन्वीनियंट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक तो तरीका है कि हम उसको स्ट्रक्चरली स्टडी करें और दूसरा तरीका ये है कि हम उसको 3 डायमेंशनली स्टडी करें, तो उसको हम स्टीरियो आइसोमर। जब हम स्पेशियल अरेंजमेंट किसी भी मॉलिक्यूल में ग्रुप्स का देखते हैं तो दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। और जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चरली ऑब्जर्व करते हैं तो उससे बनने वाले जो आइसोमर्स होते हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हम इन दोनों का डेफिनेशन थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स, अब हम आइसोमर टर्म इस्तेमाल करेंगे, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ऐसे आइसोमर्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर जो होंगे वो बेसिकली डिफरेंट होंगे। तो जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो तो दे आर कॉल्ड structural isomers. So structural isomerism is of again divided into 5 categories. Structural isomerism भी 5 पार्ट में डिवाइडेड है, बट डेफिनेशन यहाँ क्या है कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। और जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स। स्पेशियल अरेंजमेंट जो ग्रुप के हैं वो डिफरेंट होंगे तो दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। सो नाउ द आइसोमेरिज्म इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फॉर द 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वी स्टडी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में उस कंपाउंड के जो ग्रुप्स हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरह से 2 तरह की आइसोमेरिज्म। नाउ कम टू द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट वी आर स्टडीइंग फर्स्ट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट डू वी स्टडी, चेन आइसोमेरिज्म। तो अब जैसे कि टर्म चेन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। और चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या कहलाता है कि वो सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्या आप इस्तेमाल करेंगे हम टर्म आइसोमर, ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा इनका, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट कार्बन चेन, लेकिन क्या हो, डिफरेंट कार्बन चेन, जिनकी कार्बन की चेन जो है वो डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। अंडरस्टैंड क्या है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, एंड यहाँ क्या है, डिफरेंट कार्बन चेन, जिनकी कार्बन की चेन डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना, तीनों चीजें एक एग्जांपल से हो जाएंगी। कैसे, चलिए हमने एक एग्जांपल लिया लाइक C4H10 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का हमने ये कंपाउंड बनाया। चारों कार्बन की वैलेंसी सेट करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी 1 बॉन्ड से, तो हमने 3 हाइड्रोजन से कर दी। इस कार्बन की वैलेंसी 2 बॉन्ड से पूरी होती है, तो 2 हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी। इसके भी 2 बॉन्ड से, तो 2 हाइड्रोजन से पूरा कर दिया, और इसकी 1 बॉन्ड से तो 3 हाइड्रोजन से।
So now this compound has the 10 hydrogen and the 4 carbon atom. The name of this compound is N-butane. इसका नाम क्या है? N-butane. सीधी चेन का कंपाउंड है, इसलिए N-butane कहेंगे। अब इसमें कार्बन की एक संख्या थोड़ा सा कम करते हैं मेन चेन में, CH3, CH, CH3 और ये CH3 इस तरह से। तो इसका नाम क्या है? This is called isobutane, right? So we have now got the two compounds. One is the N-butane and second is isobutane. N-butane में अगर देखें तो कार्बन की चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। यहाँ कार्बन की चेन कितने की है? 3 कार्बन की, 1 2 3, और दूसरे कार्बन पे ग्रुप लग गया। That's why this is isobutane and this is N-butane. N-butane जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आइसोब्यूटेन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, बट इन दोनों में कार्बन की चेन का डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। अब देखिए, हम अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देख लें तो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हुए? स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग होंगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी होंगे। सो नाउ विद द सिंगल एग्जांपल वी हैव जस्टिफाइड आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द चेन आइसोमेरिज्म। हम एक आध एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे C5H12, हमने एक नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया C5H12। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 एंड CH3, राइट? कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का कंपाउंड, 12 इसमें हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन की संख्या एक कम करते हैं और साइड चेन बढ़ा लेंगे, तो क्या बनेगा कंपाउंड? CH3 CH CH2 एंड CH3। एक साइड चेन हमने ये बढ़ा ली, है ना? एक कंपाउंड इसका और बढ़ सकता है, कैसे? CH3 C और CH3 और 2 साइड चेन हमने ये ऐड कर दी, राइट? अब तीनों के फॉर्मूलों के नाम लिखते हैं तीनों कंपाउंड्स के। इसका नाम है N-पेंटेन, क्योंकि सीधी चेन का है इसलिए N-पेंटेन। इसमें एक साइड चेन है, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन एंड इट हैज 1 कार्बन एटम जिसमें सभी ग्रुप लगे हैं, दिस इज कॉल्ड दी नियोपेंटेन। आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं आते हैं, नाम नहीं लिख पाते हैं, तो इसका तरीका ये है कि आप वीडियो पढ़ा है नोमेनक्लेचर का, आप नोमेनक्लेचर का वीडियो देख के आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या है? नीलपेंटेन, इसका 2-मेथिल ब्यूटेन और इसका 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। अब हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना है, इसलिए हम उस पर ही फोकस करेंगे, नोमेनक्लेचर पे नहीं। तो 5 कार्बन के इस कंपाउंड में तीनों ही स्ट्रक्चर में आप देखिए कि 5 कार्बन की कंपाउंड्स हैं सब, और सभी में 12 हाइड्रोजन मेंशन है, और सभी कार्बन की देखिए चारों वैलेंसी पूरी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की वैलेंसी पूरी ना हो। So everywhere you find that the carbon's 4 valency is satisfied, molecular formula is as well satisfied, but the difference in all these three is it has 5 carbon chain, it has 4 carbon chain and it has a 3 carbon chain। तो तीनों में डिफरेंस किस बात का है? कार्बन की चेन का डिफरेंस है, इसलिए तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हैं, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, इसलिए ये आइसोमर्स भी सिंपली कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ सर्टेन एग्जांपल्स की मदद से आइसोमेरिज्म को समझा, जो बेसिकली क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। आप और भी तरह के कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म समझ सकते हैं, जैसे और कार्बन की संख्या अगर हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए C6H14 लाइक दिस, तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये कंपाउंड। इसकी चेन हम 5 कार्बन की भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, साइड चेन एक हो गया, 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, इस तरह से। तो क्या बनाया हमने? ये क्या है? इनमें कार्बन की चेन में डिफरेंस है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। बस हाइड्रोजन से आप इनकी वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल कंपाउंड्स। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम केवल एल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही चेन आइसोमेरिज्म पढ़ें, अनसैचुरेटेड में भी चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, एल्कोहल में भी चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, एल्डिहाइड में भी चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, और हेलोएल्केन या कोई भी अदर ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उन कंपाउंड्स के चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड इज
कि आइसोमर्स आर में जो सबसे पहला हमने पढ़ा चेन आइसोमरिज्म, उसमें क्या है कि कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा। चेन आइसोमर्स वही होंगे जिनमें कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा। तो एक टाइप का हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ा, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है, दैट इज पोजीशन आइसोमरिज्म। तो सेकंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज पोजीशन आइसोमरिज्म। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोजीशन आइसोमरिज्म। तो डेफिनेशन क्या कहती है पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए, सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सेकंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज द पोजीशन आइसोमरिज्म। एज द टर्म रिवील्स, all the organic compounds which have the same molecular formula but different position of the functional group, जिनमें functional group की position अलग अलग हो, molecular formula same हो, they are called position isomers। तो क्या होगा इसमें definition हम क्या बता सकते हैं, organic compound which है same molecular formula, same molecular formula, जिनके molecular formula same हो but different position of functional group, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो अलग हो, डिफरेंट हो, तो दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, राइट। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक C3H7Br, ये कंपाउंड हमने लिया C3H7Br। चलिए कार्बन की चेन बनाते हैं, 1 2 पूरा करिए, अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस भी सेटिस्फाई करते चलिए, CH3 CH2 CH2 एंड ये भी यार एक फॉर्मूला ये बना जिसमें 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और 1 बी आर है। फॉर्मूला सेटिस्फाइड, वैलेंसी सेटिस्फाइड। सबसे पहले आप फॉर्मूला सेटिस्फाई करिए, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करिए सभी कार्बन की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाएं तो CH3 CH एंड CH3 बस बी आर को हम सेकेंड पोजिशन में लगाते हैं, राइट। सो दिस इज द 3 कार्बन चेन, इट हैज आल्सो द 2 कार्बन चेन बट there is a difference in the position of functional group like bromine। तो 1 2 3 and 1 2 3 ये 3 कार्बन का ये भी है, 3 कार्बन का ये भी। इसमें पोजीशन जो ब्रोमीन की है वो पहला कार्बन है और यहाँ पोजीशन जो ब्रोमीन की है वो सेकंड कार्बन है। दोनों के फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस भाई, इसलिए पोजीशन आइसोमर होंगे और ये फिनोमिनल पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाएगी। इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। सो बोथ द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ग्रुप, दैट्स व्हाई दीस आर पोजीशन आइसोमर्स। अब हम एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक C5H9Cl, 5 कार्बन की चेन बनाते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH2 Cl, राइट। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन का कंपाउंड बना, फॉर्मूला इज सेटिस्फाइड एंड द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन इज आल्सो सेटिस्फाइड। अब इसका अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बन सकता है, विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द चेन। तो CH3 CH2 CH2 या CH एंड CH2 भी करते हैं, CH और ये CH3 और Cl की पोजीशन हमने दूसरे कार्बन पे ली। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें Cl की पोजीशन हम तीसरे कार्बन पे ले लेंगे, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, CH3 CH2 और ये CH, यहाँ Cl CH2 और ये CH। सो नाउ गो फॉर नेमिंग द कंपाउंड। दिस इज 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, क्योंकि पहले कार्बन पे क्लोरीन लगा है, यहाँ नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, तो क्या नाम होगा इसका, 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। और इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, दिस इज 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। So in all these 3 structures of C5H9Cl, the difference is of only the position of the functional group, that's why these are position isomers। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। तो याद रखिए जब भी आप कोई कंपाउंड का आइसोमेरिक फॉर्म लिखेंगे तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरह का आइसोमेरिक फॉर्म लिख रहे हैं। जब हम पोजीशन आइसोमेरिक फॉर्म लिखेंगे या पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का वेरिएशन होना चाहिए, और जब आप चेन आइसोमेरिज्म लिखेंगे तो उसमें कार्बन की
चेन का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ कार्बन की चेन का डिफरेंस नहीं कर सकते, अगर कार्बन की चेन का डिफरेंस करेंगे तो इट विल बी अ चेन आइसोमर, नॉट अ पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमरिज्म वही है जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क हो। अगर आप क्लोरीन को यहाँ लेके आते हैं तो इट इज नॉट द फोर्थ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इट बिकम्स द सेकंड कार्बन बिकॉज द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दैट्स व्हाई यहाँ अगर ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, 2-क्लोरोपेंटेन बनेगा, यानी कि यही कंपाउंड बन जाएगा। तो इसलिए कार्बन की आप चेन नहीं बदल सकते, क्या बदलेंगे हम, केवल पोजीशन बदलेंगे, और पोजीशन बदलने से वेरिएशन आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ गो फॉर स्टडीइंग थर्ड टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब सवाल आता है कि क्या करेंगे हम, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो टर्म से ही डेफिनेशन बता देंगे। जब आप देखिए साइंस पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े या बायो पढ़े, तो when you go for answering the question, you first of all focus and concentrate on the terms used in the question. When you go for understanding the terms, you will find little bit answer sense. आप आंसर का सेंस भी फाइंड कर लेंगे कि भाई हमें इसमें लिखना क्या है, करना क्या होगा, क्या बेसिकली डेफिनेशन हो सकता है। तो जैसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो नो डाउट की डेफिनेशन क्या बनेगा कि आइसोमेरिज्म का मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनमें डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप का होगा, दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स, यानी कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो, दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं इसको क्या है। लाइक हम इसको ऑलरेडी सेट कर देते हैं कि एल्कोहल ईथर आइसोमेरिज्म, एल्कोहल ईथर आइसोमेरिज्म इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ईथर और एल्कोहल की जो आइसोमेरिज्म है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। एक एग्जांपल लीजिए किसका, चलिए C2H6O, इट्स अ फार्मूला। स्ट्रक्चर बनाइए इसका, क्या बनेगा, CH3 CH2 and OH, right? Formula is satisfied and valency of each carbon is also satisfied, यानी कि 4 valency of the carbon atom and this formula must be satisfied। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, एल्कोहल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्या बन सकता है, CH3O and ये CH3, राइट। तो ऑब्जर्व द फॉर्मूला वट एवर इज यूज्ड हियर इज द फॉर्मूला यूज्ड हियर, दोनों जगह पे फॉर्मूले सेम है, बट in this compound the structure functional group is alcohol and here the functional group is ether। ये क्या है, this is alcohol, और ये क्या है, this is ether। ये क्या बना, ये ether, ये क्या है, alcohol। इसका नाम क्या है, this is ethanol, और इसका नाम क्या है, this is dimethyl ether। क्या नाम हुआ इसका, डाइमेथिल ईथर कहलाएगा, राइट। तो दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, तो इसलिए ये क्या है, आइसोमर्स हैं, है ना। और डिफरेंस किस बात का है, इनके फंक्शनल ग्रुप का, इसलिए फंक्शनल आइसोमर्स है, राइट। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो आइसोमर्स, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप में तो फंक्शनल आइसोमर्स। या तो एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर दी फंक्शनल आइसोमर्स, एल्कोहल और ईथर में फंक्शनल आइसोमरिज्म हो सकती है। दूसरा एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन आइसोमरिज्म, एल्डिहाइड एंड कीटोन आइसोमरिज्म, एल्डिहाइड कीटोन आइसोमरिज्म। एक फॉर्मूला लिखते हैं लाइक C3H6O। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्या बनता है स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CHO, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O। And now come for the observation of the conditions to the isomerism. के formula is satisfied. This compound has 3 carbons, 6 hydrogen and 1 oxygen. And this compound 2 has 3 carbons, 6 hydrogen and 1 oxygen. इसलिए ये कंपाउंड क्या है, प्रोपेनल नाम है इसका, नाम क्या होगा, प्रोपेनल या प्रोपियोनाल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, एसीटोन या प्रोपानोन। दोनों ही कंपाउंड्स में डिफरेंस किस बात का है, फंक्शनल ग्रुप का। यदि फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड एंड यह फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, तो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप बदला, इसलिए प्रोपेनल एंड एसीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तीसरे तरह का आइसोमेरिज्म हो सकता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, साइनाइड आइसोसाइनाइड आइसोमेरिज्म, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आइसोमेरिज्म, ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे C2
H3N, एक फॉर्मूला लिया हमने, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3C≡N। दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या बन सकता है? CH3N+C लोन पेयर टू कार्बन। दिस इज कॉल्ड मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। और दूसरे कंपाउंड का नाम क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड is also known as MIC, methyl isocyanate, which is connected to भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी से कनेक्टेड है ये कंपाउंड। और हम यहाँ हमें पर्पस क्या है? आइसोमेरिज्म को समझाना। तो here the functional group is cyanide and here functional group is isocyanide, but both the compound have follow the same molecular formula, यानी कि condition of isomerism is satisfied. What to satisfy? Satisfy the functional group and satisfy the what is valency of the carbon. So valency of the carbon atoms are satisfied here and the molecular formula 2 is satisfied here, right? तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। क्यों? इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, और फंक्शनल आइसोमर इनको इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, इसलिए क्या है? दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। एंड नाउ थर्ड के बाद जो फोर्थ टाइप का आइसोमरिज्म है, अब करिए क्या है? दैट इज मेटामेरिज्म। इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमरिज्म इज मेटामेरिज्म। तो क्या है मेटामेरिज्म? चलिए इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज मेटामेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिए। फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज मेटामेरिज्म। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़े से शब्दों में। मेटामेरिज्म क्या है? द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या दूसरे टर्म में कहिए मॉडिफाइड पोजीशन आइसोमर्स। क्या है? मॉडिफाइड पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। Modified position isomers are called metamers and the phenomenon is called the metamerism. लेकिन about the functional group, जिनके कार्बन की लेंथ में या संख्या में डिफरेंस हो, वही क्या है? तो modified position isomers which differ in number of carbon about functional group। फंक्शनल ग्रुप के यहाँ वहाँ कार्बन की संख्या में अगर डिफरेंस है तो वो एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, C5H10O। क्या बनेगा स्ट्रक्चर इसका? जैसे CH3 C++O CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। क्या नाम होगा इसका? पेंटानोन। इसके बाद दूसरा अगर इसी का स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C++O CH2 एंड CH3। दिस इज कॉल्ड पेंटानोन 3, दिस इज पेंटानोन 2 एंड दिस इज पेंटानोन 3। तो पेंटानोन 2 और पेंटानोन 3 में अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं? डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दूसरा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तीसरे नंबर पे, 1 2 3। लेकिन हमें यहाँ नहीं थे, हम क्या कह रहे हैं? मॉडिफाइड पोजीशन आइसोमर्स, जिनमें फंक्शनल ग्रुप के यहाँ वहाँ कार्बन की संख्या में डिफरेंस हो। यहाँ फंक्शनल ग्रुप के साइड 1 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है। इसमें फंक्शनल ग्रुप के साइड में 2 कार्बन है और यहाँ भी 2 कार्बन है। तो दोनों स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो क्या डिफरेंस है? पोजीशन आइसोमर्स तो है ही, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के यहाँ वहाँ कार्बन की संख्या में डिफरेंस है। तो इसलिए क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के मेटामेरिक फॉर्म कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे। तो यानी कि मॉडिफाइड पोजीशन आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ द कार्बन एटम अबाउट द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स। एंड नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म of the structural isomerism is tautomerism। पांचवी तरह की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो क्या है? टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म का हम सबसे पहले क्या है? शॉर्टकट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो इट इज व्हाट?
modified functional isomers, modified functional isomers which exist in equilibrium, जो आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हो, दे आर कॉल्ड टॉटोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। क्या? मॉडिफाइड फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, जो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, दे आर कॉल्ड टॉटोमर्स। एग्जांपल में ले सकते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। जैसे एक स्ट्रक्चर लेते हैं C2H4O, C2H4O स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, एक कार्बन दूसरा कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं हाइड्रोजन से, ओके। नाउ कार्बन की 4 वैलेंसी जिसको इस्तेमाल किया हमने 3 हाइड्रोजन से। इस कार्बन को यहाँ हमने क्या कर दिया, दिस इज नाउ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन। नाउ C formula is satisfied because it has 2 carbon, 4 hydrogen and 1 oxygen, and valency of each carbon atom is also satisfied. And now see what in this compound, यहाँ ये जो पाई बॉन्ड लगा हुआ, this pi bond may be broken down to the side of more electronegative atom, that's why oxygen will acquire negative charge and hydrogen will acquire positive charge, because electromagnetic effect के हिसाब से बॉन्ड जिस साइड में टूटेगा उस पे चार्ज नेगेटिव आएगा और दूसरे एटम यानी कि अपोजिट काउंटर एटम पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। सो दिस ऑक्सीजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन पॉजिटिव चार्ज। एंड नाउ मीनवाइल व्हाट हैपेंस कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा तो कुछ इस तरह से टूटेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ मूव कर जाएगी एंड हाइड्रोजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन विल हैव नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करेगा एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जॉइंस टू दिस ऑक्सीजन। And now what the structure becomes now here is CH3 मतलब हाइड्रोजन के साथ में कार्बन के साथ में हमने 3 हाइड्रोजन इसको कर दिए C। अब ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ क्या करेंगे हम, ये बॉन्ड इस तरह से ना तोड़ के हम ये वाला जो बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ना दिखा के इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं, है ना। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है तो ये बॉन्ड किस साइड टूटेगा, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन टू दिस साइड, राइट। तो कार्बन पे चार्ज कैसा आया, यहाँ पे कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जॉइंस टू दिस ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन ना जाके कौन सा, ये हाइड्रोजन मूव करेगा। तो क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन मूव करेगा तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से एक बॉन्ड सेट हो जाएगा लाइन, और ऑक्सीजन जो कंपोनेंट है वो किस में चेंज हो गया, CH और ये OH। तो दिस इज व्हाट हैविंग द कीटो ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, कीटो फॉर्म कहते हैं। एंड इट हैज अ डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इन, एंड हैज अ OH, दैट्स कॉल्ड ऑल। तो दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। So these are technically functional isomers, but both remains in equilibrium with each other. That's why called tautomers. And this phenomenon is known as tautomerism. तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म एक तरह से क्या है, टॉटोमेरिज्म, मतलब फंक्शनल आइसोमर्स हैं, मॉडिफाइड फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, लेकिन चूंकि ये एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है इसलिए ये टॉटोमर्स कहलाएंगे। एंड नाउ आफ्टर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वी विल स्टडी अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म।